नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेंसुरेशन, जो क्षेत्र मिति होती है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे एग्जाम के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे रेलवे एग्जाम ले लो, चाहे अदर्स एग्जाम ले लो, उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेलवे एग्जाम के लिए और एसएससी के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, उनको आपको याद करना है। महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर केवल और केवल फॉर्मूले हैं, सूत्र है। सूत्र को आपको याद करने होंगे, तभी जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लेते हैं, टॉपिक के अंदर पहला जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं वर्ग। वर्ग 2D की बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर। पहला नंबर टॉपिक है हमारा वर्ग। और आप सब जानते हो वर्ग के बारे में, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। काफी बच्चों ने छोटी जो हमारी जो क्लासें हैं, 9th 10th, उसमें सबने पढ़ा है वर्ग के बारे में, आयत के बारे में। तो ये वही वर्ग है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। थोड़ा सा इसको उच्च लेवल पर हम इसको पढ़ेंगे, तो देखते हैं, चलते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, तो ये है एक वर्ग आपके सामने सबको दिखाई दे रहा है वर्ग। इसका मैं नामकरण कर देता हूं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये ए बी सी डी कोई वर्ग है, स्क्वायर है। वर्ग में क्या होता है, पहली जो पॉइंट होता है वो होता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। माना कि हम इसको मान लेते हैं ए, ये दूरी है ए, जो सी डी की दूरी है ये ए, तो ए डी होगी वो भी ए हो जाएगी, ए बी होगी वो भी ए हो जाएगी, और जो हमारे पास में बी सी होगी वो भी ए हो जाएगी। कहने का मतलब प्रत्येक जो दूरी होती है, प्रत्येक जो भुजा होती है वर्ग की, वो बराबर होती है, जिसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है इसके अंदर? पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके जो प्रत्येक कोने पर जो बड़ा कोण है ये 90 डिग्री का होता है। जो प्रत्येक कोने पर बना, चारों कोणों पर बना कोण है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद में हम तीसरी चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। ठीक है, विकर्ण खींच लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में विकर्ण। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर कि ये जो विकर्ण होता है, यहाँ पे कोण कितने का था? यहाँ पर कोण था 90 डिग्री का। कितने का था? 90 डिग्री का कोण था यहाँ पे। यहाँ पे कितने का था? यहाँ पर ही 90 डिग्री का कोण था। ये भी 90 डिग्री का कोण था पूरा। ठीक है, अब जो ये विकर्ण है, ये जो विकर्ण है AC,
ये क्या करता है, ये करता है कि ये जो 90 का कोण था इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। मतलब इधर वाला भी 45, इधर वाला भी 45 हो जाता है। ये कोण भी 45 हो जाएगा और ये कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। उसी तरह इधर विकर्ण खाचेंगे, हम खींचेंगे तो इधर वाला कोण 45, इधर वाला भी 45, इधर वाला भी 45, इधर वाला भी 45। इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो विकर्ण होता है ये कोण को है ना समद्वि भाजक करता है, कोणों को समद्वि भाजक करता है। 90 डिग्री था, 45 डिग्री का इधर, 45 डिग्री का इधर, दो बराबर भागों में कोण को विभाजित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम खींचते हैं इसके अंदर दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया कोई दूसरा विकर्ण जो बी डी है। ये भी इसको 45 इधर, 45 इधर, 45 इधर, 45 इधर। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, वर्ग के अंदर चौथा पॉइंट हमारे पास में, चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर, चौथा पॉइंट ये है जो विकर्ण, इसको मान लेते हैं डी, D1 और इसको मान लेते हैं D2। ये विकर्ण की लंबाई होगी D1 और इस विकर्ण की लंबाई होगी AC वाले की D2। तो चौथा पॉइंट है हमारे पास में कि वर्ग के अंदर D1 बराबर D2, मतलब दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये एक पॉइंट आप एक नोट कर लेना, चौथा पॉइंट कि दोनों विकर्ण है AC और BD, वर्ग के अंदर दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। 5 नंबर पॉइंट। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, अब इसको हम यहां पर जो विकर्ण का जो कटाव बिंदु है उसको हम बिंदु मान लेते हैं O, कोई बिंदु है O। तो देखो ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण जहां पे आपस में काटते हैं वहां पर जो कोण बनता है वो भी 90 डिग्री का होता है। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 का और ये कोण भी 90 डिग्री का। मतलब ये जो चारों कोण बन रहे हैं ये 90 डिग्री के होंगे। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ये हो गया हमारे पास में 5 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि ये जो AO की लंबाई है OC के बराबर है और OD की लंबाई है वो OB के बराबर है। कहने का मतलब जो कटाव बिंदु है दोनों विकर्णों का, ये दूरियां आपस में बराबर होती है चारों। AO बराबर है, OB बराबर है, OC बराबर है, OD, ये चारों दूरियां आपस में बराबर होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, AO बराबर है, OB बराबर है, OC बराबर है, OD, ये चारों दूरियां आपस में बराबर होती है। इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और जो विकर्णों का कटाव बिंदु है उससे जो कोणों की दूरी है इस वर्ग के वो भी आपस में बराबर होती है। ये हमारे पास में है छठा पॉइंट। ठीक है, अब हम इसके बाद में चर्चा करते हैं इसके मेंसुरेशन जो पार्ट है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका परिमाप कितना होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट क्लियर हो गए। ये है इसके नॉर्मल पॉइंट, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलता हूं आगे। अब चलते हैं इसके मेंसुरेशन पार्ट कि इसका वर्ग की वो क्षेत्रफल कितना होता है, परिमाप कितना होता है, उसके उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका विकर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो ये दूरी होती है, ये बताई थी मैंने A, कोई दूरी मान लेते हैं इसकी, एक भुजा की लंबाई है जो है A हमारे पास में। ठीक है, स्मॉल a। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल। पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख लो वापस, मेंसुरेशन का पॉइंट नंबर 1 वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्र आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर।
भुजा क्या मानी थी हमने, भुजा मानी थी सर ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप की, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जो चारों ओर की इसकी लंबाई है, चारों भुजा की जो लंबाई है वही परिमाप होता है। चारों भुजा की लंबाई ए ए ए ए, जो कितनी ए हो गई, 4 ए हो गई। तो ये हमारे पास में 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, या हम इसको 4 इंटू भुजा को ए माना था तो 4 इंटू ए लिख सकते हैं। ये हो गया इसका परिमाप, ये हो गया परिमाप। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की, डायामीटर की। ठीक है, विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है इसका जो विकर्ण AC है और BC है, ये समान बराबर होते हैं आपस में। माना कि इसकी भुजा ये है, विकर्ण होता है इसका √2 इंटू भुजा। कैसे आया अभी मैं बता दूंगा आपको, ये कैसे आया। √2 इंटू भुजा होता है, आपको सीधा याद रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, ये हो जाएगा हमारे पास में विकर्ण। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आपको कि ये √2 भुजा कैसे आया। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का क्या आता है इसमें, अगर आपको भुजा नहीं दे रखी है, अगर आपको वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है और आपको विकर्ण दे रखा है, आपको विकर्ण दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। एक फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये होता है वर्ग का, कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब चलते हैं इसके, मैं बता देता हूं आपको कि विकर्ण √2 इंटू भुजा कैसे आया, √2 इंटू ए। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको ये कोण होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये कोण 45 डिग्री का, ये कोण 45 डिग्री का, इधर वाला भी 45 डिग्री का, इधर वाला भी 45 डिग्री का, और ये कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, OCD। ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तभी समकोण त्रिभुज है OCD। इसमें देखते हैं हम त्रिभुज में, मैं एक बार इसको रब कर देता हूं इसको, ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, DOC में, DOC में समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या देखना है कि ये 90 डिग्री के, ये 45 डिग्री के हैं, ये दूरियां आपस में बराबर होती है। इसमें देखना है कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसमें। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर। मतलब जो 90 डिग्री के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इस त्रिभुज में। तो कर्ण तो क्या हो गया, कर्ण हो गया हमारे पास में CD। ठीक है, और आधार क्या हो गया, आधार दोनों में से किसी को मान सकते हो आप, OC को मान सकते हो या OD को मान सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक को मान लो। तो हमारे पास में कर्ण का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, A²। कर्ण का मान A दे रखा है, तो यह कर्ण का हो जाएगा A²। ठीक है ना, कर्ण A दे रखी है तो कर्ण का स्क्वायर A² हो जाएगा, बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर। ठीक है, ये दूरी, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, देखो बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ले लो बड़ा वाला, ताकि पूरा विकर्ण आ जाए। ठीक है, ये वाला ले लो। इसमें अब ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा।
तो समकोण त्रिभुज क्या है, बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कर्ण कौन सी है, जो ये विकर्ण दे रखा है, ये डीबी विकर्ण दे रखा है, तो मैं लिख दूं कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए, इसकी भुजा हो जाएगी ए, तो आधार हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लंब कितना हो जाएगा बी सी, ये भी ए होता है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो हमारे पास में यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो k का मान आ जाएगा रूट 2a स्क्वायर, तो कर्ण का मान हमारे पास में आ जाएगा रूट 2 का 2, और a स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और a बचेगा, तो हमारे पास में जो कर्ण का मान आ गया वो रूट 2 इंटू ए आ गया, मतलब रूट 2 इंटू भुजा, ये कर्ण का मान आ गया हमारे पास में रूट 2 इंटू ए। इस तरीके से ये कर्ण आता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, ये इसका मेंसुरेशन पार्ट था, और भी इसमें छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2, जो अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति, उसमें पॉइंट नंबर जो 2 है उसके बारे में हम आयत के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आयत, रेक्टेंगल। आयत, आयत के बारे में भी आपने सुना होगा, आप सब जानते हो, आयत, वर्ग, वृत्त, ये चीजें आपने सुनी है छोटी क्लासों में। तो बात करते हैं आयत की। ठीक है, आयत का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। यह है आयत हमारे पास में। ठीक है, नामकरण कर देता हूं मैं इसका, ए बी सी और डी, ये हमारे पास में आयत। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये हो गई इसकी लंबाई। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट क्या है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, मतलब ये बी है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई बी हो जाएगी, ये लंबाई एल है तो ये भी एल हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 कि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर इसमें 2 क्या है, इसमें पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके प्रत्येक जो कोण होता है वो भी 90 डिग्री का ही होता है, वो भी 90 डिग्री का होता है। ये है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये भी 90 डिग्री का, 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 प्रत्येक जो कोण है कोने पर बना वो 90 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या, अब इसके अंदर हम विकर्ण को डिनोट करेंगे। ठीक है, विकर्ण क्या होता है इसका और किस तरह विभाजित करता है इसको। ठीक है, ये हो गया एक विकर्ण, और ये हमने 2 विकर्ण खींच लिए आयत में। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, ए बी सी और डी,
ये दो विकर्ण हो गए, एक तो ए सी और एक बी डी, ये दो विकर्ण हो गए जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु को मैं ओ मान लेता हूं, ठीक है। अब इसमें ये कोण होता है, हमें पता है 90 डिग्री का कोण होता है ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण होता है। वर्ग में तो क्या होता था कि ये जो विकर्ण होता है ये इस कोण को समद्विभाजक करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, उधर वाला भी 45 इधर वाला भी 45, ये तो था वर्ग के अंदर। परंतु आयत में ऐसा नहीं है। आयत में क्या होगा, अगर इधर वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इधर वाला कोण थीटा है तो इधर वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये कोणों को विभाजित करता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर यहाँ पे जो सारे कोण थे वो 90 डिग्री के थे, परंतु आयत में ऐसा नहीं है। आयत में दोनों विकर्णों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। पॉइंट नंबर 4 कि D1 बराबर D2, दोनों विकर्णों की लंबाई आयत में बराबर होती है। ये D1 है और ये D2 है, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर। और पॉइंट नंबर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि AO और OC, ठीक है, AO बराबर है OC, जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है ये प्रत्येक जो विकर्ण है उसको दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब AO बराबर OC और OB बराबर OD, OB बराबर OD, ठीक है, दोनों विकर्णों को बराबर भागों में बांटता है। परंतु वर्ग में क्या था, वर्ग में था कि ये आपस में चारों भुजाएं बराबर थी, परंतु आयत में कभी ऐसा नहीं होता। आयत में ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। ये तो प्रत्येक भुजा को तो दो बराबर भागों, प्रत्येक विकर्ण को तो दो बराबर भागों में बांटता है, परंतु ये जो दोनों विकर्ण होते हैं ये दो बराबर भागों में, मतलब समान दूरियां नहीं होती। यहाँ से जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहां से कोणों की दूरियां हैं वो आपस में समान नहीं होती, केवल विकर्ण होता है, प्रत्येक विकर्ण जो आपस में ये प्रतिच्छेदन बिंदु होता है दो बराबर भागों में, मतलब ये दूरी बराबर हो जाएगी, ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, परंतु ये चारों दूरियां आपस में बराबर नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 5 ये हो गया। अब बात करते हैं इसके मेंसुरेशन चैप्टर, मेंसुरेशन पार्ट होता है उसकी बात करते हैं। इसमें इसका आयत क्या होता है, इसका जो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं इसके मेंसुरेशन पार्ट की ओर। मेंसुरेशन पार्ट में सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। पॉइंट नंबर 2 परिमाप क्या होता है, मतलब चारों ओर की दूरी क्या होती है, पैरामीटर, ठीक है। नंबर 3 विकर्ण का मान क्या होता है, इसमें विकर्ण का मान। इन 3 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। इसमें दो विकर्ण हो गए, ए सी और बी डी दो विकर्ण हो गए। इस बिंदु को मान लेता हूं ओ। तो ये दूरी मैंने बताई थी कि ये लंबाई हो गई आयत की और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, या मैं इसको लिख सकता हूं एल इंटू पी, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका परिमाप क्या होता है, ये भी बी है तो इधर वाली भी बी, आमने सामने की भुजाएं आपस में आयत में बराबर होती है। ये एल है तो ये भी एल लंबाई हो जाएगी। तो दो तो बी हो गई, दो तो चौड़ाई हो गई, दो लंबाई हो गई, मतलब 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके विकर्ण की बात करते हैं। इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण होगा, अब इसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा,
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विकर्ण। तो आज के लिए इतना ही। अब करेंगे अगली क्लास में इसके जो क्वेश्चन है, दोनों के क्वेश्चन है छोटे मोटे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम अलग जो इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो स्क्वायर और आयत के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।